और पशुपति कुमार पारस जी को तो पार्टी विरोधी कार्य करने पर आदरणीय चिराग पासवान जी ने उन्हें बाहर का रास्ता ही दिखा दिया है। अरे पशुपति कुमार चाचा जी को तो मंत्री पद का लालच था ना भाई, मंत्री तो बन गए। हमारी पार्टी है, आदरणीय चिराग पासवान जी की पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। तो पशुपति कुमार पारस जी जो डुप्लीकेट लोजपा कहते हैं अपने आप को, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, दलित सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष वही थे, सदन के नेता भी वही हैं। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। लोजपा को लेकर के बहुत सारी कहानियां हैं और कहानियों में हमेशा नए अध्याय जुड़ते रहते हैं। बिहार की राजनीति है और राजनीति बिहार की इस प्रकार से यहाँ की राजनीतिक भूमि जो है उपजाऊ है कि किसी भी मुद्दे को, किसी भी फसल को पुरानी नहीं होने देती है, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया अपडेट देते रहती है। ऐसे में अभी हमारे पास लोजपा के जो मीडिया प्रभारी हैं, फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, कृष्ण कुमार कल्लू जी मौजूद हैं। पशुपति चाचा ने तो अपनी कमेटी का विस्तार कर लिया। कमेटी के विस्तार में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। पहले चिराग पासवान जी से पहले बाजी भी मारी है उन्होंने, और ये बात भी देखने को मिल रहा है कि जिस प्रिंस राज जी को आप लोग सम्मान नहीं दे रहे थे, उनको सम्मान भी मिला है। अब क्या कहिएगा, आप लोग तो चले गए बैकफुट पे। लोक जनशक्ति पार्टी हमारी पार्टी है, आदरणीय चिराग पासवान जी की पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। मैंने तो पहले ही कहा है, लोक जनशक्ति पार्टी के नाम पर जनता दल यू पार्ट 2 के नेता हैं पशुपति कुमार पारस जी। पशुपति कुमार पारस जी ने विरोध जताया था चिराग पासवान जी को लेकर के कि एक ही व्यक्ति हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, संसदीय दल के नेता भी हैं, सब फैसला वही लेते हैं, एक व्यक्ति के पास एक ही पोस्ट होना चाहिए। तो पशुपति कुमार पारस जी जो डुप्लीकेट लोजपा कहते हैं अपने आप को, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, दलित सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष वही थे, सदन के नेता भी वही हैं। तो अपने पास 3-3 पद रखे हुए हैं वो डुप्लीकेट। और पशुपति कुमार पारस जी को तो पार्टी विरोधी कार्य करने पर आदरणीय चिराग पासवान जी ने उन्हें बाहर का रास्ता ही दिखा दिया है। और रहा बात प्रिंस राज जी का, जिस प्रिंस राज जी को आज उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है बिहार का, आपको मालूम हो कि कुछ दिन पूर्व पशुपति कुमार पारस जी ने प्रिंस राज जी को राष्ट्रीय महासचिव भी मनोनीत किया था। तो क्लियर पशुपति कुमार पारस जी को करना कि राष्ट्रीय महासचिव हैं या प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उस प्रदेश अध्यक्ष पद की हम बात कर रहे हैं जिनके ऊपर एक मामला दिल्ली थाने में दर्ज है। अच्छा, उस सांसद की बात मैं कर रहा हूं, जिस सांसद ने अपने भाई के साथ गद्दारी की। और पद की बात कहते हैं, प्रिंस जी के मुंह में इतने दांत नहीं हैं कि वो जनता के सामने आ सके। और जिस तरीके से प्रिंस राज जी का जो स्वागत हो रहा है केरल में, जैसा कि हमने तस्वीर देखी, उसमें एक बैनर है जिस बैनर से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर गायब है। तो मैंने लगातार इस बात को कह रहा था पहले ही और दोहरा रहा हूं कि उस दिन का पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज जी इंतजार कर रहे थे कि कब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का देहांत हो जाए। और उन्होंने जिस तरीके से प्रिंस राज जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जिसके ऊपर FIR है, जिसके ऊपर मामला केस का है, उसमें भी मामला क्या है आप समझ सकते हैं, महिला को लेकर। जी प्रिंस राज जी पर तो पहले आरोप लगे थे, FIR भी की बात आप लोग कह रहे हैं। सीधे तौर पे ये बात बताइए, यही प्रिंस राज जी है ना जो चिराग पासवान जी के भाई हैं, उन्हें जो लोजपा संगठित थी, एक जगह थी, एकत्रित थी, तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बिहार का बनाया गया था जी। तो प्रदेश अध्यक्ष ही थे, उधर भी गए तो भी प्रदेश अध्यक्ष बने। तो फिर इस पूरे सियासी घटनाक्रम में प्रिंस राज जी को क्या मिला? अरे पशुपति कुमार चाचा जी को तो मंत्री पद का लालच था ना भाई, मंत्री तो बन गए। प्रिंस राज जी, फिर प्रिंस राज जी समझ लीजिए कहाँ, आप समझ सकते हैं। तो लग रहा है कि मतलब बस बातें यहीं तक खत्म। अरे भाई देखिए, प्रिंस राज जी को सोचना होगा। प्रिंस राज जी पशुपति कुमार चाचा जी के जो पुत्र हैं, जिनके दूध के दांत टूटे भी नहीं है, बच्चा
जिन्हें आज भी हम लोग बच्चा कहते हैं, 20 से 21 साल का बच्चा को लेकर के देश भ्रमण पे निकले हुए थे। एक्चुअल बात यह है कि पशुपति कुमार पारस जी प्रिंस जी को नहीं घुमा रहे हैं देश में, वो अपने बेटा को प्रिंस जी के हाथों में दे दिए हैं कि आप घुमाइए। तो सोचना प्रिंस राज जी को है। ओम बिरला साहब के यहाँ जाते हैं तो मुस्कान जी को लेकर के जाते हैं। भाई प्रिंस राज जी को आपने क्यों नहीं लेके गया था? हाँ, बड़ा सवाल। आपके तो वो सांसद हैं, वो तो एक जैसा कि आपने बोलता है कि ये योग्य पुत्र हैं, योग्य पुत्र भी नहीं है। अरे वो सांसद भवन तक अगर पहुंचे हैं, सांसद अगर बने हैं तो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान जी का ही देन है। और पशुपति कुमार पारस भी अगर संसद भवन पहुंचे हैं तो रामविलास पासवान जी का ही देन था। अरे जितने भी सांसद गए हैं इनकी अपनी हैसियत नहीं है कि वार्ड पार्षद का भी चुनाव वो जीत सकें। बड़ी बात कह रहे हैं आपकी, सांसद जो भी गए हैं वार्ड पार्षद का भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो अभी हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के मीडिया जो प्रभारी हैं, साथ ही साथ फायर ब्रांड प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू जी मौजूद थे। सीधे तौर पे इनका कहना है कि जो बात आज जो विस्तार हुई है, जो विस्तार पशुपति कुमार पारस जी के गुट में हुई है, वो सीधे तौर पर खुद में सारी बातें जो है स्पष्ट करता है कि पशुपति कुमार पारस जी की जो राजनीति है वो किस धारा में जा रही है, किधर जा रही है। साथ ही साथ प्रिंस जी को लेकर के उन्होंने कहा है कि प्रिंस राज जी जो हैं खुद समझदार व्यक्ति हैं, उन्हें तो अब दिख रहा होगा कि इस पूरे घटनाक्रम में उन्हें क्या मिला है। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए ज़रूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।